चांदनी यार बात हाँ ऐसी लड़की है फंसने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? कोई तरीका बता यार, कैसे फंसेगी यार? अबे कैसी बातें कर रहा है यार, मच्छियों को तैरना किसने सिखाया? किसने? कल तेरे भाई ने लड़की सेट की। अच्छा। लड़की जा रही थी, मैंने खत फेंका, फिर लड़की ने उठा लिया, फिर मैंने दूसरा खत फेंका, फिर उसने वो भी उठा लिया, फिर मैंने पूरा बंडल फेंक दिया, फिर बाद में पता चला वो कचरा चुनने वाली थी। मैं चांदनी को बुला रहा हूँ हाँ? लेकिन किसी किस्म की चलान नहीं होनी चाहिए। कोई तेरे घर पे की थी? अभी पहले भी 3 लड़कियां तूने ही भगाई है। अच्छा बुला। चांदनी चांदनी चांदनी। अच्छा तुम लोग हो? हाँ। आपका नाम क्या है? चांदनी। मुझे दरी कहते हैं। आप मेरी बात सुने। हाँ? जी सुनाइए। आप मॉडल बनना चाहती है? बिल्कुल जी। और हर मॉडल की ख्वाहिश होती है हाँ। कि वो फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार हीरोइन बन जाए। लेकिन ये चल के दिखाएंगे हमको। अच्छा ठीक है, फिर हम इनको पास करेंगे। अच्छा जी। ओके। ऐसी बात है जी, आप अपना टेलीविजन स्टार्ट करें। ये टीवी है? और जी हमारे लिए तो टेलीविजन है ना। फिर टीवी को क्या बोलती हो? ओहो, चलो स्टार्ट। आइए। ओके ओके करें। ओके रेडी। ये क्या नसवार लेने के लिए आई? सही से। फिर से करूं? हाँ। अच्छा जी आखिरी दफा। हाँ हाँ। ओके गैस रेडी। ओके जबरदस्त। सेठ साहब है कहाँ? हमको बुलाओ तो सही। जी और आप लोग साइड में आगे खड़े हो जाइए। अरे काम आ जा भाई। क्या कर रहा है? अबे हमारे घर में आके हमको ही लानते दे रहा है। क्या? कौन हो तुम लोग? मैं मॉडलिंग कराते हैं मैगजीन्स में। मॉडलिंग करवाते हो? और क्या? मुझे भी इश्तिहारों में काम करने का बड़ा शौक है। अबे हम लक्स वालों की बनाते हैं, बाबू पीढ़ी वालों की थोड़ी बनाते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, बड़े खूबसूरत पोज बनाता हूँ मैं तो। अच्छा हाँ। पोज बनाओ। ये देखो पहला पोज। ये कौन सा पोज है? ये सेक्सी पोज। उर्मिला माथोलकर। ये देख दूसरा पोज। ये कौन सा पोज है? ये पश्तो फिल्म मटके की दुकान। ये देखो तीसरा पोज। ये कौन सा पोज है? ये बीवी आशिक के साथ बैठी है, ऊपर से शोहर आ गया। ओके ओके जबरदस्त। बस ठीक है, मैंने तुम्हारी दुकान देखी हुई है, मैं खुद ब खुद वहां आ जाऊंगा। हाँ। ओके ऑलराइट। बात सुन, घर में कोई भी नहीं है, क्या करें? क्या हो गया सरकार? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया? प्यार की बातें कर रहा हूँ और कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? हाँ, आपकी शक्ल मेरे बाप से मिलती है। तो शक्ल बाप से मिलती है ना, प्रोग्राम तो नहीं मिलता ना। आपको पता है प्यार क्या होता है? हाँ हाँ मुझे पता है प्यार क्या होता है। क्या होता है? प्यार वो था जो लैला ने मिर्जा से किया, शीरी ने मिर्जा से किया, सोनी ने मिर्जा से किया। है? सरकार क्या सारे मिर्जा ही थे? हाँ थे तो सारे मिर्जा, पकड़ा एक गया था। सरकार मैं तो पकड़ाई भी नहीं देता। अच्छा? मैं तो खिड़की कूद के कल्टी हो जाता हूँ। भाई सरकार हाँ। प्यार की बातें ना करें। क्यों, छापा पड़ने वाला है क्या? ओहो आपको पता नहीं है जंग होने वाली है। अरे तो जंग हो रही है तो होने तो, इससे हमारा क्या ताल्लुक प्यार का भाई? अरे आपको कोई फिक्र नहीं है जंग होने वाली है? हमें किस बात की फिक्र होगी? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमारा ईमान इतना मजबूत है कि जिस दिन दुश्मनों ने हमला किया उस दिन देखना वाजपेयी को धोती में मुंह छुपाना महंगा पड़ जाएगा। वैसे सरकार हाँ। आप मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा। जो आपकी बातें है ना वो मेरे दिल पे ठाक करके लगती है। ठा करके लगती है? मैं तुझे बातें कर रहा हूँ, पत्थर मार रहा हूँ। ये बात सुन, क्या? जब बेगम ना हुआ करे ना, हाँ। तुम बस इसी तरह मुझसे प्यार से बातें किया करो। रहने दे मेरे को साहिबा के सामने आप इतना डरते हैं और वैसे मुझसे प्यार करते हैं। अबे तो बेगम से क्या मैं अकेला डर रहा हूँ? घर घर में शोहरों की पिटाई हो रही है, बाहर अकड़ के घूमते। हाँ बाबा
तो बीवियां गरम गरम चिमटे लगाती हैं। और ये बातें ना करो, बेगम से कोई नहीं डरता। मैं नहीं डरता बेगम से। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। दुश्मन की फौजें सरहद पे खड़ी हुई और आप यहाँ ठरक फरमा रहे हैं। माशाल्लाह। मैं भी सोच रहा हूँ कि कश्मीर पे कब्जा कर ही लूं। कश्मीर पे कब्जा करना है, खड़े खड़े नहीं होगा। तो चलो बैठ के तो हो जाएगा ना। कश्मीर फतह करना है तो दुश्मन को लिटाना पड़ेगा। ड्राइंग रूम की सियासत ना कर वाजपेयी। खबरदार जो अपने 5 वक्त के शरीफ शोहर पे शक किया तुमने। 5 वक्त का ही शरीफ है ना, 6ठे वक्त में जो वक्त पाता है वो तो हमें ही पता है ना। मेरे मुंह ना लगना, समझ में आई ना। मैं तो वैसे ही तुम्हारे खानदान में शादी करके फंस गई हूँ। अरे तुम क्या फंसी हो? मैं फंस गया तुम्हारे घटिया खानदान में शादी करके। खबरदार जो मेरे खानदान को घटिया कहा तो मेरा खानदान घटिया नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारा खानदान? हमारा खानदान नीच है। घटिया तो तुम्हारे खानदान वाले। अल्लाह माफ करे, तुम्हारी तो औरतें इतनी दूर तक पहुंची हुई हैं। शादी वाले दिन तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मा के कमरे में गए थे। तुम्हारी अम्मा घूंघट में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी बताओ? चरस का सिगरेट बना रही थी। मेरे से बात ना करना, मैं बहुत वो तो मलंग नहीं थी, वो तो मलंग थी। वो तो जुमेरात को मजारों पे धमाल भी डालती है। तो मसला नहीं है। तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया सुहाग रात वाले दिन? मैंने क्या कर लिया था? बताओ। सुहाग रात के दिन मैं इसके कमरे में गया हूँ। हाँ? मैंने सलामी के 10,000 इसके सामने रखे। हाँ? 2,000 उठाकर कहने लगी मेरे इतने ही बनते। तो इसमें क्या बात थी भाई? तो ये तो हमारे अम्मा बाबा की तरबियत थी ना। काय की तरबियत थी? हमारी अम्मा ने कहा था भाई मियाँ लाखों कमाए लेकिन तुम उससे उतने ही पैसे लेना जितने की जरूरत हो। अब ये पूछो कि हमने 2,000 रुपए लिए काहे के लिए थे? काय के लिए लिए थे बताओ? ईतर खरीदा था। वो काय के लिए? 3 साल ईतर के फोए कान में रखे जब तुम्हारी बदबू की आदत पड़ी है। मेरे साथ बिल्कुल बकवास नहीं करना। अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। उम्र को छोड़ो, कॉन्फिडेंस देखो ना। कॉन्फिडेंस था तो शादी वाले दिन घर के नीचे एम्बुलेंस अपने बाप के लिए खड़ी की हुई थी। एम्बुलेंस तो इसलिए खड़ी की थी कि ये एक आदमी का काम ही नहीं है। जब तू कॉन्फिडेंट नहीं था तो क्या फौज लेके उतरता मैदान में? अरे मैं तो फंस गया तुम्हारे घटिया खानदान में शादी। मैं फंसी हूँ। हमारे साथ तुम्हारे बाप ने धोखा मुझे। तुम्हारे बाप ने हमें धोखा दिया। क्या धोखा दिया? हीरे जैसा बच्चा तुम्हारे हवाले कर दिया। अल्लाह माफ करे, ऐसा हीरा चाट के मर जाए आदमी। हीरा काय का हीरा? काय का धोखा दिया बताओ मुझे। धोखा दिया तुम्हारे बाप ने। शादी से पहले वो तुम्हारे बारे में कहते थे मेरा बेटा ये खूबसूरत, हसीन, जवान, मोटा, पहलवान। शादी के बाद क्या निकला? पतंग पकड़ने वाला बास। खबरदार मेरे मुंह लगा तो हुक्का के मुंह वाला। अच्छा, हुक्के के मुंह वाला। सारी जिंदगी इसी हुक्के के कश मारती रही है तू। सही बात है। आराम हो, एक दिन अच्छा तंबाकू पीने को मिला हो तो। मेरे अब्बा की बात कर रही है धोखा दिया? अरे धोखा तो तुम्हारे बाप ने मुझे दिया। क्यों, हमारे अब्बा ने क्या धोखा दे दिया? माफ करो, फोटो दिखाया माधुरी का। हाँ? सामान पकड़ा दिया बंगाली पाड़े का। आज तक मछली की बदबू से मर रही हूं मैं तो। कसम से अपनी दोस्तों के मियाँ देखती हूँ तबीयत बहाल हो जाती है। इनका मुंह देखो, उल्टी करने को दिल करता है। और जब भी उल्टी होती है हाँ? मैं खुश हो जाता हूँ। कुछ 5 मिनट के बाद खबर आती है अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। अबे तो तेरी सेहत पे अफवाह आ जाए यही बहुत है। अफवाह है। करे इतनी भाई बेशर्म औरत। हाँ? इसके कमरे में मैं गया हूँ सुहाग रात वाले दिन। हाँ? मैंने घूंघट उठाया। हाँ? तो मुझे देखकर कहने लगी ये तुम हो। तो फिर वो कौन था? तो सही बात है, ऐसा ही होना था। तुमने हमारे पास कमरे में आके क्या किया था? क्या किया था बता? हेलो, लोग आते हैं दुल्हन से नाम पूछते हैं, सलाम दुआ, तो ये आते ही पूछ रहे हैं कितने आदमी थे। वो तो शोले फिल्म छाई हुई थी जहन में, दफा करो। बाबू शोले नहीं, कुछ और ही छाया हुआ था। डार्लिंग जाओ तुम जाओ। क्यों इस सेहत के ऊपर मुजाहिदाना हरकतें कर रहा है?
बगैर टिकट के मजा लेने वाली, चल क्या चक्कर क्या है? बेगम साहिबा, आप हर वक्त मुझ पे शक करती, कभी साहब जी को आपने समझाया? इसको तो मैं समझा लूंगी, पहले तू समझ ले। हमने तुझे रखा है यहाँ पे चाय बनाने के लिए। चाय बना, जायदाद ना बना। चल निकल इधर से सत्यानाश। आ रहा हूँ। होश में रह के बात किया करो, कोई शर्म कर लो। समझ में क्या कर लूं? मैं क्या नंगा घूम रहा हूँ? शर्म कर लो। ये हरकतें नंगों वाली कर रहा है तू। एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या? मैं अपनी बच्ची की शादी कर रहा हूँ टेलीफोन पर। तो तुम कर रहे हो ना, ये काम मेरा तो नहीं है। मैं तो नहीं होने दूंगी टेलीफोन पे शादी। क्या बात कर रही हो? जिस तरह से दौर तरक्की कर रहा है ना, तुम देखना 5 साल के बाद बच्चे भी फैक्स के जरिए हो रहे होंगे। आप रहने दीजिए, साइंस अगर आपके हाथों में चली गई तो फिर बच्चे पता नहीं कहाँ से होंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बच्ची की शादी में मेरे हर खानदान का वो आदमी आएगा जिससे तुम तपती हो। तो कोई मसला नहीं है। जब तुम्हारे बुरे मुंह के आएंगे तो कुछ हमारे भी अच्छे मुंह के आ जाएंगे। ठीक है, मैनेजर कार्ड देने क्या? जब तक मैनेजर नहीं आता तुम्हारी और मेरी बातचीत बंद। हर किस्म की। अबे अंदर आकर के सेठ साहब के मुंह पे बात करो, जो करनी है। मेरे से यहाँ पे नहीं कर रहा। आजा अंदर, आजा अंदर, आजा अंदर, आजा भाई। कौन अंदर आ जा? ये आ गया आदमी। आदमी? आदमी आ गया आदमी। लेकिन ये है कौन? ये जनाब, ये तो तंबू वाला है। ये तंबू लेके आया। मैंने कहा पहले आपको बता दूं किस किस्म के तंबू लगा रहा है। किस किस्म के? गलत तंबू लिया, कन्नाते ताड़ू किस्म के तंबू है। ये ताड़ू तंबू क्या होते ताड़ू तंबू होते जनाब वो जिनकी कनातों में सुराग होते हैं? एले मोहल्ला उसमें लगे होते। एले मोहल्ला, एले मोहल्ला के लिए होते वो तंबू। तू तो बड़ा और बता। मुझे कह रहा है कि तुम ये तंबू लगवा लो। कह रहा है ये हवादार बनाए मैंने, हवादार। ये कह रहा, तुझे कैसे पता चला? हम तो ये तंबू खुद बनाते रहे, मेड इन खुद। तू बनाता रहा है? सेल्फ मेड। हाँ भाई। कैसे? मेरे तो वालिद साहब पीते थे बड़ा वाला सिगार। हाँ। वो मैं लगाता था, बड़ा सुराग होता था, आंख के साथ नाक भी अंदर चली आती थी। आपको क्या पता किस किस्म के आदमी थे हम? नहीं नहीं, हमारे तंबू तो बिल्कुल नए हैं। अरे नहीं, आप तो बड़े, तू तो एक तो ऐसी बातें कर रहे जो अफसाने लिखता है। नहीं, हमारे तंबू तो बिल्कुल नए हैं। कन्नाते गलत है ना? कन्नाते गलत है। हाँ। तो तंबू तो सही है ना? नहीं, तंबू भी सही नहीं है। क्यों? ऊपर बड़े बड़े सुराग हुए तंबू में। तो ऊपर क्यों सुराख है? ये हवाई 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 ताड़ुओं के लिए। हवाई? जो फ्लैटों में नहीं रहते, वो फ्लैटों में हमें नहीं चाहिए भाई इस किस्म के तंबू का नाते। हमें चाहिए तंबू। हमारी तरफ से साफ इनकार है भाई तंबू। अगर शरीफाना तंबू ले आओ। ठीक है, हम नए तंबू लगा। हाँ, लगा लेंगे। ये लाइट वाला, ये इलेक्ट्रिशियन, ये झालरे वाले बाहर लगा रहे हैं। इसकी सारी झालरें मैंने चेक करी है। इसकी 3 झालरों के बाद 5 बत्तियां जलती है बस। बाकी सारे बल्ब फ्यूज है, मिर्चें नहीं जल रही सारी बराबर। बिल्कुल सही है जी, झालरें बेहतरीन है जी। अल्लाह का करम है, सारी बिल्डिंगें सजाता हूँ। 14 अगस्त को ये बस तफसील नहीं मांगी हमने, बस ठीक हो गया। तुम सजाते हो ना, तुमने पता क्या करना है? बराबर वालों के मीटर के अंदर आंकड़ा मारना है। आंकड़ा समझो, कुंडा। हाँ, उसके 500 अलग मिलेंगे, बिल उनको पड़ना चाहिए। बहुत पैसा कमाया उन्होंने बाहर से भाई। सही है। ये बावर्ची है जी। अच्छा। सारी जिंदगी इसने चलीस में पकाए। भाई ये बारात का खाना है। अब पहली दफा पकाएगा ना। एक देग के अंदर जने क्या क्या डालोगे? एक देग के अंदर हाँ। टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, गाजर, मूली, खीरा, आलू, मटर, पालक, प्याज, गोभी, भिंडी, तोरी, सेम की फली, ग्वार की फली, हरी पत्ते, कड़ी के पत्ते, सलाद के पत्ते, सेब, केला, पपीता, नारियल, मौसमी, भाटा, अमरूद, बंसी, बंडी। बस ये देग एक बना के ले आओ फटाफट। ये कौन है? ये है जनाब शाहरुख खान। शाहरुख खान? हाँ, ये मेहंदी के अंदर फंक्शन करेंगे। अच्छा, फंक्शन मेहंदी में फंक्शन करेंगे। चल भाई सो जा। क्या हुआ? हंसी हंसी अस्सी इक्यासी 82 आता हूँ। किरण तुमने छोड़ के नहीं आ सकती किरण। हाँ? नहीं, तुम नहीं छोड़ के नहीं आ सकती कौन? किरण। अच्छा, क्या वो छोड़ के जा रही थी? जी किरण। हाँ। देखो, नहीं जाओ मुझे छोड़ के। हाँ, ठीक है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नहीं। किरण, मैं तुम्हारा बिल का, हाँ? बिजली का बिल भिजवा दिया है। बिजली का बिल भरवा दिया उसका? जय जय। अबे तेरी अपनी बत्ती कटी हुई है। हाँ? चलो हो गया भाई, दिल खुश हो गया। चलो भाई इसको भी ले जाओ जरा किसी सुनसान जगह पे, मार के जाएगा।
मेहमान आने शुरू हो गए, जल्दी करो, मेरे काम हो जाए। चलो चलो बने। कार्ड बांटा है? ये आपके लिए कुर्ता टाउन से जनाब अमीन गुल्लक साहब ने भेजा आपके लिए। नहीं पक्की बात है। नहीं पक्की बात, ले लूँ वापस, लेकिन उन्होंने आपके लिए भेजा। ये बात तो गलत है ना, मैं ले क्यों लूंगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके लिए भेजा उन्होंने। अच्छा ठीक है। अच्छा कार्ड वार्ड सब दिया? हाँ सारे कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गए। वेरी गुड। मेरे खानदान में गया? आप क्या है तो गया पहले? हाँ। आपकी खाला क्या गया ना पहले? जैतून खाला क्या? जैतून खाला। हाँ। मैं वहां गया तो वो फोत हो चुकी थी। नहीं यार। आप क्यों रो रहे हो? वहां तो सब हंस रहे थे। हंस रहे थे? वो तो मरीज पोज में है वो। कैसे? वो तो मरा लगा, उनको मरने का माइंड नहीं हुआ। मरी हुई थी ना, मुंह यूं था। इसका मतलब होता नेवर माइंड। नेवर माइंड जनाजा था वो। तू मैयत में होकर आया? हाँ अच्छा। मैं ही तो अकेला फंसा ना जनाजे में। क्या मतलब? मेरे साथ बहुत खुली हुई है। क्या हुआ? पता क्या हुआ? मेरे को जनाजा दे दिया, एक तरफ से होता ना आदमी कंधा देता है, 4 कंधे होते ना, मैंने पहले कंधा दिया, अब मुझसे कोई ले ही नहीं रहा जनाजा। अबे यार कोई खुदा का खौफ करो भाई, मैं तो पागल हो गया। उठा के यार, फिर खुदा की कसम, फिर मेरा दिमाग घूम गया। क्या किया तूने? मैंने बांस लेके जनाजा खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं मारा इसको। तो कब्रिस्तान तक नहीं गया? कब्रिस्तान तक नहीं गया? कब्रिस्तान तक कहाँ जाता? बीच में रफड़ पड़ गया। क्या रफड़ पड़ गया? यही जो मेरे से कोई ले नहीं रहा यार, को बात है। मेरे पास से गुजर के जा रहे, कोई नहीं कह रहा ले भाई तुम दे दो यार। तो कब्रिस्तान तक तो होकर आता ना? गया हूं ना भाई। अच्छा। वो जब आगे कब्रिस्तान पे लेके गए, पता है क्या हुआ? वो है ना सामने से बारात आ गई। वे बारात क्या आई है, आपके लोगों ने जनाजा छोड़ के पैसे लूटने शुरू कर दिए और वहां पे जनाजा फेंक के चले गए। अच्छा। अब मेरे कंधे पे रह गया, नीचे से निकल गया सारा। हालत तो उल्टी हो गई। उल्टी हो गई? तुझे कैसे पता चला उल्टी हो गई? जब कब्र में मुंह दिखाया तो गुद्दी नजर आ रही, उल्टी नहीं हुई। उन्होंने तो वैसे ही दफना दिया, उन्हें वैसे ही ऐसी चीज दफनाया। उल्टा? हाँ जी। अब कब्र में कोई उल्टी सीधी बात हो जाए, मैं जिम्मेदार नहीं। अभी बोल रहा मैं नहीं जिम्मेदार इस बात। अच्छा, अरे यार अजीब लोग है यार, खुदा की कसम को। तो छोड़ इन बातों को, एक बात बता। हाँ। वो समत कालू के घर गया? हाँ उनके क्या? चमत कालू के घर गया भाई। मैं जाकर के उनके घर बड़ी मुश्किल से मिला और मैं जाकर के वहां बैल मारी। मैंने बोला कोई है? अंदर से बोले मैं हूँ, अंदर आ जाओ। अच्छा। मैं अंदर चला गया। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ हो? तो बोले मैं नहा रहा हूँ। अच्छा। मैंने बाहर खड़े को पूछा कैसे हो? बाहर आ गया, कह रहा ऐसा हूँ। बेहुदा आदमी है भाई वो ये तरीका होता है इंसान का। लेकिन उसका अखलाक तो बहुत अच्छा है। इखलाक का कूट के बराबर भाई मानते। ये तो मेरे पीछे पड़ गया, क्या भाई इतनी दूर से आप तुम नहा के जाना। नहा के क्यों जाना भाई? भाई निलाया उसने मुझे भाई, मैं क्या करूँ? नहलाया? हाँ मैं तो नीचे इतना पूछते तो पानी डाले। मैंने कहा ठीक है, ठंड बड़ी हो रही थी ना। अच्छा सर छोड़िए, पता वो हमारी शगन खाला क्या गए थे? शगन खाने के लिए पहुंच गया मैं। हाँ। शगन खाने के भी गया, रात के टाइम पे पहुंचा भाई गांव में। अच्छा। अरे भाई तौबा इस्तगफार, कोई कुत्ते गांव में। तौबा इस्तगफार, कुत्ते स्पेशल कुत्ते गांव। स्पेशल कैसे? मैंने पहली दफा देखा काला कुत्ता। काला कुत्ता? काला, आंख बंद। मैंने क्या किया, जिधर की उसकी आंख बंद थी ना उधर से निकल गया। मैं कहा भौंकता है। सियाना हूं ना, सियाना मानते सियाना। ये तो मानने वाली बात। लो भाई मैं निकल गया वहां से। अच्छा किया। और दूसरी बात बताऊं आपको बड़े मजे की, वो हकला कुत्ता देखा मैंने पहली दफा गांव में। हकला अगला कैसा? हकला कुत्ता है, चोर को देख के अड़ जाता है, चोर के निकलने के बाद भौंकता है वो। अच्छा। आप निकलो, जैसे निकलो। गूंगा कुत्ता देखा भाई, गूंगा। अबे तो गूंगे का पता कैसे चलेगा कि वो भौंक रहा है? उसकी धूम हिलती रहती है। अंधा कुत्ता देखा भाई, अंधा। अंधा कैसा? आंखें बंद करो। ऐसा। ये सही कुत्ता बताया तू। उन्हीं के खानदान की बातें कर, हमारी ना कर। हुआ क्या फिर? उधर ही बात करो। उनके खानदान में गया ना तू? हाँ गया हूँ। उनका बता। उनके गया हूँ, रात को पहुंचा हूँ, सन्नाटा, ठंड। हाँ। इतनी ठंड, कोई कुंडी खोलना नहीं आया। फिर कूद के अंदर गया मैं। वो सब लोग लिहाज में बैठे हुए अंदर। मैं भी लिहाज में बैठ गया। मैं अंदर गया हूँ, वो सब बाहर निकल गए। क्यों? कहना तू लिहाज के
काबिल ही नहीं। अच्छा चल छोड़, सबको बांट आए ना, काट, कोई रह तो नहीं गया? कोई नहीं रह गया, जो रह भी गया था मैंने फोटो स्टेट निकलवा के ना कार्ड वही दे दी मैंने। किस किस को दे आया है? सबको दिया है, जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह सबको दिया है। पारल उसी से बात कर, आजकल मेरी उससे बातचीत बंद हो गई है। अरे छोड़ो, शादी का मौका है, बच्ची की शादी हो रही है, आपस में तो ना लड़ो। चल ठीक है, अगर तू कह रहा तो सुलाना मैं कर लेता हूँ, लेकिन एक बात बता मुझे। हाँ जी। कि ये खाने का जो ऑर्डर दिया है हमने, हाँ, हाँ। लेकिन खाने पर तो है पाबंदी। हाँ। हम खाना खिलाएंगे कैसे? अरे तरीके होते खाना खिलाने के भाईजान, तरीके होते खाना खिलाने के। सबसे बड़ा तरीका पता क्या है? 2 तंबू लगाएंगे, 2 तंबू लगाएंगे, एक आगे एक पीछे। अच्छा। आगे वाले तंबू के अंदर भाईजान ओरा होगा आपका कुल, आपके कुल। ऐसे ही पब्लिक को समझा करो ना, नमूनेबाजी। चलो ठीक है। वो कर रहे होंगे, कुल पढ़ रहे होंगे, कुल पढ़ के पार्टी के पीछे तंबू में छोटा सा कड़ीम चमचम रोटी हम बाहर। अब सब काम है मेरे पास। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ? हमारी जो बच्ची है पिंकी, हाँ। वो कह रही है कि मैं यहाँ के रीत और रिवाज से रुखसत नहीं होंगी। कौन से? यहाँ के पाकिस्तान के रीत रिवाज। हाँ, मुझे इससे रुखसत नहीं होंगी, मुझे बाहर के रीत और रिवाज से रुखसत करो। तो बाहर के रीत और रिवाज से रुखसत कर दो उसको। कैसे? हम लोग जब सब सो जाए उससे को तो निकल गया। क्या हो गया जानी? बाहर के रीत रिवाज तो यही है, और कौन से होते हैं? उनको को खुदा का खौफ करो, इज्जतदार घराना है, रुखसत होना पड़ता है। यहाँ पे मेहंदी माइयों रस्म ये वो रुखसती होती है ना। वो तो सब बता रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना उसकी। है क्या? वो कह रही है कि मुझसे जो भी बात करो गा कर करो या डांस करके करो। तो मैंने अभी गा के बात करी है ना। क्या? कल अखबार सुना है उनको। लड़की भाग गई आशना के साथ, सब कुछ छोड़ के मुंह मोड़ के रिश्ते तोड़ के। बेगन कुचल के चली गई, बंदा मचल के रह गया। फिर पेट्रोल महंगा हो गया। ओय ओय खुदा की कसम बहुत जलील होता हूँ मैं इसका। अच्छा एक बात बता भाई। हाँ जी। ये कल तेरी हमाम पे लड़ाई क्यों हो रही थी? कहाँ पे? हमाम पे बाहर। यार बड़े घटिया लोग हैं ये मोहल्ले वाले। क्यों? मैं हमाम पे घुसल कर रहा हूँ। हाँ। कोई मेरी पीछे से कपड़े ले गया। हाँ? हाँ। तो फिर तू बाहर कैसे निकला? कैसे निकलता? क्या पानी पहन के निकलता वहां से? तो फिर क्या किया तूने? मैं सियाना हूँ ना। हाँ। मैंने 2 अखबार मंगा लिए। हाँ। मैंने कहा अखबार लिया भाई। अच्छा 2 अखबार बांधे निकल लिया। ठीक है। लेकिन ये जालिम दुनिया, क्या हुआ? मैं रोक रोक के खबरें पढ़ रहे, घुमा घुमा के पकड़े, इधर हुई इधर हुई इधर हुई। खुदा का खौफ नहीं आ रही लोगों को यार। एक जगह पे आगे बड़ा गंदा हुआ। कौन सी जगह? वहां लिखा हुआ बकिया सफा 29 पे। अब 29 सफा नहीं मिल रहा। कई दफा दरख्त के पीछे गया, 29 सफा नहीं मिल रहा। आखिरकार उसमें 29 सफा ही नहीं था भाई, 26 नंबर को 29 किया। किस तरीके से मैं आया हूं मुझे मालूम है। चल बहरहाल, अब मैं अपनी बच्ची को बुला रहा हूँ, तू उसे समझा दे सारा। यार मेरे पूरे खानदान का यही काम है, ब्रेन वॉशिंग। ठीक है। मैं जो ब्रेन को वॉश कर देता हूँ। बस ठीक है, अब तू आप समझा। बुलाओ मैं बुला रहा बुलाओ बुलाओ बच्ची बुलाओ। हूँ। पिंकी, पिंकी, रहने दो, जिसकी बेटी होगी उसी की आवाज पे आएगी। तो आप बुला लीजिए। पिंकी, पिंकी बेटे। पिंकी आई डैडी। है भाई, है? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई। नहीं नहीं हाय डैडी। हाय मम्मी। हेलो बेटा। हाय जानी। हाँ जान है? ये मुझे जानी मेरा नाम है ना, माँ बाप एक ही चीज तो अच्छी रहेगा नाम। डैडी आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ बेटे, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। ओहो डैडी, क्या हो गया? आपको कितनी बार मना किया मुझसे ऐसे बात मत किया करें। तो बेटे फिर कैसे बात करें आपसे? मुझसे बात करनी है गा के करें, म्यूजिक में करें। आपकी शादी की बात गाकर बताऊं इसे? हाँ। शादी कर ले बेटी एहसान रहेगा, शादी कर ले बेटी एहसान रहेगा। अम्मा बनेगी नानी अब बनाना बनेगा, तेरा एहसान है, तेरा एहसान है।
पाकिस्तान बना है। हमें ज्यादा खौफ नहीं है, कौमी नगमात में देखो क्या जज्बात डाल रहे हैं। ओह शट अप। अच्छा थैंक यू भाई। अब मम्मी आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी तुझे यहाँ पे बुलाया है। आप अंदर जाके पतलून झाड़ लें। आप 5-6 दिन से बंद गुसल खाने में टंगी हुई थी। सही है ना? डैडी मैंने शादी नहीं करनी। कर ले शादी, दिल घबराए, जीवन में तू उजाला सा हो जाएगा। कर ले शादी, जीवन में तू उजाला सा हो जाएगा। जीवन में उजाला सा हो जाएगा, तेरा बाप बच जाएगा, कोई और बंदा फंस जाएगा। रू 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 रू। अब इनसे ऐसे बात करनी पड़ती है। हाँ लेकिन डैडी मैं फिर भी शादी नहीं करूंगी बेटे। और ऐसे लड़के से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी जिसे मैंने देखा तक नहीं है। तो जिनको देखा उनसे कब कर रही हो? नहीं किसी से भी नहीं करूंगी। किसी शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। बहरहाल कार्ड बढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया, तंबू लग रहे हैं, अब शादी नहीं होगी तो क्या होगा? बताओ बेटी, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम डोली में बैठो, तुम्हारी डोली रुखसत हो। नो डैडी। क्यों? डोली में तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी। क्यों? डोली तो गुंडे उठा के ले जाते हैं। अरे वो गया जमाना जब गुंडे ले जाते थे डोली वोली। अब कौन ले जाएगा? तो पुरानी औरतें थी, गुंडे भी मजबूत थे उस जमाने में, डोली उठा के भाग जाते थे। अब गुंडे भी अजीब से, औरतें इतनी मोटी मोटी है, डोली इतनी भारी, कौन उठाएगा? आधे रास्ते में पकड़े जाएंगे बेचारे। अब तो गाड़ी में डालते बाल तक लगे। रास्ते में पूछते जूस वूस पीना? मैं नहीं पीऊंगी। और डोली वोली का सिस्टम नहीं है अब। अब डोली नहीं, अब तो थप्पड़। डोली डोली क्यों बोली? डैडी मैंने शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बेटे क्या हो गया? हम चाहते तुम्हारी मेहंदी हो, उपटन लगे तुम्हें। नहीं डैडी उपटन तो नहीं लगाऊंगी। लगाओ, इससे पुराने दाने खत्म होते। देखो ना, देखो यहाँ पे उपटन नहीं लगा, क्या हुआ है? क्या अगर आपको एक कोट लग जाता है सही होता। और डैडी घूंघट तो बिल्कुल नहीं निकालूंगी। तो घूंघट नहीं यार घूंघट ही नहीं निकालोगे खुदा। अभी साइमा को देखो, एक दफा साइमा ने, फिल्म स्टार साइमा ने एक दफा घूंघट निकाला है, उसके घर नूर रोज जा रहा है। नूर आता है, नूर आता है। घूंघट निकालो तो नूर आता है। नहीं मम्मी। नूर फिर आता है, नूर नहीं बाज आता, आता है वो। नहीं मैं घूंघट नहीं निकालूंगी। क्यों नहीं निकालोगे बेटी? मैं निकालो घूंघट। बड़े चेहरे पे, हमारे मोहल्ले में एक औरत आई है, उसने 6 महीने से घूंघट नहीं उठाया। 6 महीने से? अरे सब लोग छुट्टियां कर रहे हैं। छुट्टियां कर रहे हैं? हाँ पता लगे, पता नहीं क्या निकलेगा घूंघट में से। फिर अभी तक उठाया नहीं उन्होंने। क्यों? पता नहीं, कह रही 2 बच्चों के बाद उठाऊंगा। जो उन्होंने मोहल्ले में अनाउंसमेंट किया वो ये। बहरहाल कुछ भी है, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। डैडी क्या होगा? क्या होगा? मैंने शादी नहीं करनी है। क्यों? क्यों? हाँ? हैं? क्या है ये सब? क्या मजाक है ये? हाँ? क्या बात है? नहीं क्या हो क्या रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ हो क्या रहा है? आखिर ये घर में हो क्या रहा है? शादी क्यों नहीं हो रही? क्या मसला है? मैं कार्ड बांट गया, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी बता रहा हूँ। मैं एक कार्ड भी विड्रा नहीं करूँगा, पहले बता। नहीं डैडी मैंने शादी करूंगी। यही तो मुसीबत है ना, औरतों को कोई मुतमईन कर ही नहीं सकता। कौन माइकल आर्यन औरतों को मुतमईन करेगा भाई? ये औरतों, और आजकल तो औरतों से बात ही ना करना। क्यों? आजकल गमजदा है। किस बात पे? ये जो बंद हो गए ना केबिल, हाँ। रो रही है फोन कर करके। बहन पता चला बिफोर यू बंद हो गया। हाय बिफोर यू तेरी उम्र ही कितनी थी? अभी तो हुआ था। हाय जी, हाय जी, हाय जी, जी के बगैर कैसे रहूंगी? सोनी, सोनी तुझे कहां से लाऊंगी? सोनी PTV 2 से मेरी तसल्ली नहीं होती। अरे सोनी तुझे कहां से लाऊंगी? इन्हें कोई मुतमईन नहीं कर सकता भाई। हमारे वहाँ मोहल्ले में एक औरत है, अनीसा आपा, 10 बच्चे उनके, अभी भी रोती रहती। क्या? बहन सच्चा प्यार नहीं मिला।
कहाँ से लाए सच्चा प्यार? और 10 बच्चों के बाद प्यार कहाँ रहता भाई? नफरत से शुरू हो जाती है। अरे और क्या, कोई औरतों को बताइए। ये जो वो बादशाह था, क्या नाम था उसका? अबरार, जिसने बनाया था ताजमहल। अबरार बादशाह, अबरार बादशाह अबरार नहीं था वो? अबे शाहजहां है वो। हाँ, शाहजहां, अबरार जैसा ही नाम है उनका भी। वो उन्होंने बनाया ताजमहल उनके लिए, नूरजहां भाभी के लिए। भाभी? हाँ। अच्छा। उसमें ऐब निकालती थी बैठ के। क्या? मेरी अम्मी बता रही थी, दूर से देखो तो टेढ़ा नजर आता है ताजमहल। चंगेज खान कितना जालिम इंसान। हाँ, जंगजू। उस तक कोई औरतें टेंशन देती। क्या? वो जंग करके वापस आता था, बीवी लड़ती थी। तुम तो जंग में थे ही नहीं, तुम तो जंग शुरू करा के कहीं चले गए थे। अब वो फौजों को बुलाता था, जैसे कभी मैं नईम को बुलाता, नईम नदीम को बुलाता, नदीम मुझे बुलाता। अच्छा, ये बताओ, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था। ये चक्कर है। बहरहाल मैं कह दिया कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी बस। महाराज, मैंने भी कह दी कि मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेंगे आप शादी? माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आपको? देखा, आपने बहुत सर चढ़ा रखा है इसको। सर चढ़ाया और कल जो मचान पे चढ़ाया कोई नहीं बोला। सारे लिहाफ मैंने सेट किए हैं, और लिहाफों की रुइयां बदलवा दो भाई। क्यों? कल मैंने लिहाफ पहना तो अंदर से बल्ब नजर आ रहा था, रुई टूट गई इसकी, और लिगंदे भी खराब हो गए। लिगंदे, अलगंदे लिगंदे क्या होते हैं वो जो डालते हैं बड़े वाले? बहुत ही बोलता है ये। 2 टके के नौकर। कितने टके? 2 टके के। क्या हो गया? गम का म्यूजिक। सूरज डूब रहा था, किसी ने गरीब को कहा कि तू 2 टके का है। मैं 2 टके का हो गया बाबा। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं 2 टके का हो गया सेठ साहब। सबर कर यार। गम इस बात का है कि आपकी और मेरी हैसियत एक हो गई। आपको कल पान वाले ने कहा था ना, तू 2 टके का आदमी है। मैं इस 2 टके के सहारे जी नहीं सकूंगा। मेरे टके बढ़ा दो, खुदा के लिए मेरे टके बढ़ा दो। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मेरे टके बढ़ा। गम डालो बेटा, गम डालो इसे। मेरे टके बढ़ा दीजिए खुदा के लिए, वरना मैं इस घर में बैठ कर टके टके की बातें करूंगा। बता रहा। नहीं। अच्छा, तुम 3 टके के नौकर हो। 3 टके? हाँ। खुशी का म्यूजिक। माँ तुम्हें पता है मैं 3 टके का हो गया? इस तरह से मलका और बादशाह हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। डैडी, फिर भी आप कुछ भी कह लें, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सेठ साहब, इंतजामात इतने हो गए, अगर इसने शादी नहीं करी तो फिर किसकी शादी होगी? मैं यही कह रहा हूँ कि तू इसे समझा दे। तू समझा सकता है इसे? मैं इसे समझा दूंगा। हाँ। लेकिन मैं इसके 15 से 20 हजार रुपए लूंगा। ब्रेन वॉश करता हूँ ना मैं। ठीक है, हैं? ब्रेन वॉश कर देता हूँ। कैसे करेगा? एक बात थिनर से। कैसे करेगा? बातों से करूंगा, और कैसे करूंगा भाई? एक बात बता, इससे पहले किसी लड़की को समझाया? ऐसा समझाया, मेरा समझाया भी लड़कियां देखो जा करके। महीने में कोठियां बनाई है उन्होंने, 1-1 महीने में।